अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अरबाब अज़ा कुरान मजीद में इरशाद इलाही है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना, मगर पूरा पढ़कर देखिए तो आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि खुद मौत का जायका क्या है। कुरान का ये ऐलान ज़रूर है कि मौत का एक जायका है, मगर जायका का तयन नहीं है। मौत के जायका का तयन करबला के मैदान में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को शहज़ादा कासिम बिन हसन ने किया। उस वक्त की जब इमाम हुसैन ने पूछा था, बेटा कासिम मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है, तो फरमाया मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है। 10 मुहर्रम को सुबह से कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। कासिम बार बार कहते, चचा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। हाय कैसे इजाज़त देते कि कासिम शहीद भाई की निशानी थे। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद की लाशें हुसैन खैमे में लाए तो उम्मे फरवा ने कहा, बेटा उन्होंने मोहम्मद शहीद हो चुके और तुम अब तक ज़िंदा हो। बेटा कासिम मैं बीवियों में शर्मिंदा हो रही हूँ। जबकि जिहाद देने में इमाम हुसैन ने तामुल फरमाया तो शहजादे कासिम ने बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ खोला और इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया। उस तावीज़ में लिखा था कि बेटा कासिम जब कभी मेरा भाई हुसैन नरग़े आदा में गिर जाए तो जान कुर्बान करने में दरेग ना करना। ये तावीज़ जनाब कासिम लेकर चचा की खिदमत में और पेश किया। भाई ने भाई की तहरीर पढ़कर गिरिया किया और आँखों से लगाया। कहने लगे, हाय मैं किस दिल से अपनी गोद के पाले हुए बच्चों को मरने की इजाज़त दूँ। जब इतने कारदार मिल गई तो अब्बास ने कासिम को घोड़े पर सवार किया। कासिम मक्तल में आए तो लाशों का अंबार लगा दिया। शहजादे के शेराना हमले से हर तरफ भगदड़ मच गई, यहाँ तक कि अर्ज़क के 4 बेटों को यके बाद दीगरे फिन्नार कर दिया। चारों बेटों के कत्ल के बाद अर्ज़क परेशान हो गया और ख़ुद शहजादे के मुकाबिल आया। काफ़ी वार के रद्द बदल के बाद हसन की यादगार ने अर्ज़क का काम भी तमाम कर दिया। अर्ज़क के मरने के बाद तय पाया कि कासिम पर पूरा लश्कर एक बारगी टूट पड़े और हमला करे। फिर क्या था, इस 13 साल शहजादे पर पत्थर पड़ने लगे, तीर बरसने लगे, तलवार से वार करने लगे। कासिम का सारा बदन जख्मी हो गया। हाय 3 दिन का भूखा प्यासा सिपाही कहाँ तक जंग करता। कासिम जख्मों की कसरत से रहवार पर संभल ना सके, बेअख्तियार ज़मीन पर गिर पड़े और कहा, चचा मदद को आओ। इमाम हुसैन ने भतीजे की आवाज़ सुनी तो अब्बास को लेकर मक्तल की तरफ चले। उस वक्त यजीदियों में फतह के बाजे बज रहे थे। इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े इधर आ जा रहे थे, जिसकी वजह से जनाब कासिम का लाशा पामाल हो गया। और ऐसा पामाल हुआ कि दाहिनी तरफ की हड्डियां बाईं तरफ आ गई और बाईं तरफ की हड्डियां दाहिनी तरफ आ गई। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन कासिम के पास पहुँचे तो लाशा पामाल हो चुका था। कासिम के जिस्म के टुकड़े रेग गर्म पर बिखरे पड़े थे। कासिम का लाशा उठ ना सका। तब हुसैन ने कहा, अब्बास मेरी अबा बिछा कर लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर लो। लाश के टुकड़े जमा हो गए। हुसैन उसे लेकर खैमे की तरफ चले। उम्मे फरवा से किसी बीबी ने कहा, इमाम वक्त कासिम की लाश ला रहे। जब खैमे के पास पहुँचे तो बेवा हसन ने कहा, इमाम वक्त कहाँ है मेरे कासिम की लाश। अज़ादारो जिस्म सलामत होता तो लाश हाथों पर लाते और दिखाई देती। हुसैन ने बामे जमा लाश के टुकड़ों को ज़मीन पर रख दिया और कहा, भाभी जो कुछ है बस यही कासिम है। अज़ादारो जब कासिम
मैं किस तरह से गुजारूं बताइए। फिर कासिम की टुकड़े टुकड़े लाश हुसैनगंज शहीदा में लाए और अली अकबर की लाश के करीब रख दिया, बीच में थोड़ा फासला रखा, लाशों के दरमियान बैठ गए, एक हाथ कासिम के सीने पर रखा, एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा और चेहरा आसमान की तरफ बुलंद करके